दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और बदनाम शिप के बारे में, जिसका नाम है टाइटैनिक। यह वो शिप था जो अपने पहली जर्नी में ही डूब गया। लेकिन क्या आप जानते हैं टाइटैनिक का डूबना एक ऐसा इवेंट था जो दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? चलिए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। टाइटैनिक एक ऐसा शिप था जो शान व शौकत के लिए माना जाता था। 15 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले सफर पर था जब यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह अनसिंकेबल था, यानी कभी ना डूबने वाला माना जाता था। लेकिन हिस्ट्री को कुछ और ही मंजूर था। यह शिप साउथरटैम इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था और इसमें लगभग 2224 लोग सफर कर रहे थे। यह शिप अपने साइज, लग्जरी और स्पीड के लिए फेमस था, लेकिन यह सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है और कई फैक्टर्स इसमें शामिल है। टाइटैनिक का डिजाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था, लेकिन कुछ गलतियां इसमें शुरू से ही थी। सबसे पहला फैक्टर्स था स्ट्रक्चर। टाइटैनिक को डिजाइन करते वक्त इसमें ज्यादा से ज्यादा केबिन्स और लग्जरी फैसिलिटी देने पर ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन सेफ्टी मेजर्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। लेकिन टाइटैनिक के हुल यानी इसका बाहरी ढांचा स्टील प्लेट से बना था, जो उस टाइम के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन यह स्टील प्लेट इतनी मजबूत थी जितनी होनी चाहिए थी। जब यह शिप आइसबर्ग से टकराया तो यह प्लेट टूट गई और पानी अंदर आ गया। इसके अलावा टाइटैनिक के लाइफ बोट की संख्या भी काफी कम थी। शिप पर 2224 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए थी। यह भी एक बड़ी गलती थी। जिस दिन टाइटैनिक डूबा वो रात बहुत ठंडी थी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग काफी कॉमन थे। लेकिन टाइटैनिक के क्रू को यह अंदाजा नहीं था कि आइसबर्ग इस शिप के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। 14 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड पर चल रहा था, तभी क्रू मेंबर ने एक आइसबर्ग को देखा जो सीधा टाइटैनिक के रास्ते में था। शिप के कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया शिप को मोड़ने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के हुल के नीचे का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया और कुछ ही मिनट में पानी शिप के अंदर भरने लगा। यह कोलिशन टाइटैनिक के लिए आखिरी साबित हुआ। जब हम टाइटैनिक के डूबने की बात करते हैं तो ह्यूमन एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। इस ट्रेजेडी के लिए क्रू और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी जिम्मेदार थे। पहली गलती यह थी कि टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड पर चल रहा था, जबकि रात को ओशन में आइसबर्ग बनने का बहुत ज्यादा डेंजर होता है। कैप्टन स्मिथ ने स्पीड कम करने का डिसीजन नहीं लिया। दूसरी गलती थी लाइफ बोट्स को जल्दी से लॉन्च ना करना। जब शिप डूबना शुरू हुआ तो लाइफ बोट्स को टाइम पर लॉन्च नहीं किया गया और जब किया गया तब भी वो आधे खाली थे। यह गलतियां टाइटैनिक के पैसेंजर के लिए काफी महंगी साबित हुई। टाइटैनिक के डूबने में मौसम का एक बड़ा हाथ था। अप्रैल के महीने में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में काफी ठंड होती है और इस दिनों टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब शिप के नीचे वाले हिस्से में पानी भरने लगा। यह पानी बहुत ठंडा था और इसी ठंडे पानी की वजह से शिप की स्टील प्लेट्स और भी वीक हो गई, जो आइसबर्ग के टकराने से आसानी से टूट गई। इसके अलावा वो रात एकदम साफ थी, बिना किसी मूनलाइट के। ऐसे में आइसबर्ग को देखना मुश्किल हो गया। जब तक क्रू मेंबर ने उसे देखा तब तक कुछ करने का टाइम बहुत कम रह गया था। वेदर कंडीशन यानी बारिश का मौसम ने इस कोलिशन को और भी ज्यादा सर्वाइव बनाने में अपना रोल निभाया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो वायरलेस टेलीग्राफी के थ्रू SOS सिग्नल भेजा गया था, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी गलती थी जो इस डिसास्टर को अवॉइड कर सकती थी। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर को दूसरे शिप से आने वाले वार्निंग्स को इग्नोर करने का ऑर्डर मिले थे, क्योंकि उनका फोकस पैसेंजर के पर्सनल मैसेज ट्रांसमिट करने पर था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब नियर बाई शिप RMS कार्पेथिया ने SOS सिग्नल रिसीव किया और तुरंत मदद के लिए चल पड़ा। लेकिन उस वक्त कार्पेथिया टाइटैनिक से 58 मील्स दूर था और उसका वहां पहुंचने में 4 घंटे लग गए। जब तक कार्पेथिया वहां पहुंचता तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। दूसरा शिप कैलिफोर्निया टाइटैनिक के काफी नजदीक था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर ने SOS सिग्नल इग्नोर कर दिया। अगर वो शिप टाइमली रिस्पॉन्स करता तो शायद और ज्यादा लोग बचा
बचाए जा सकते थे। टाइटैनिक ट्रेजेडी ने सिर्फ एक इंजीनियरिंग फेलियर ही नहीं बल्कि ह्यूमन सोसाइटी की एक और कड़वी सच भी एक्सपोज किया। टाइटैनिक पर 3 अलग अलग क्लास के पैसेंजर थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जब शिप डूब रहा था तब लाइफ बोट्स में पहले फर्स्ट क्लास पैसेंजर को जगह दी गई। इसकी वजह से ज्यादातर लोग जो थर्ड क्लास में थे उनको बचाने का मौका ही नहीं मिला। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फर्स्ट क्लास पैसेंजर में से 62% लोग बच गए थे, जबकि थर्ड क्लास पैसेंजर में से सिर्फ 25% ही सरवाइव कर पाए। यह दिखाता है कि टाइटैनिक डिसास्टर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर ही नहीं बल्कि एक सोशल फेलियर भी था। इस डिसास्टर पर कई इन्वेस्टिगेशन हुई। यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग इंक्वायरी की और पता लगाया कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें डिजाइन फ्लॉस, ह्यूमन एरर और इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स शामिल भी थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैरीटाइम लॉज में कई भी रिफॉर्म्स किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था लाइफ बोट्स का नंबर बढ़ाना। उसके बाद से हर शिप पर इतना लाइफ बोट्स होना जरूरी कर दिया गया जो शिप के टोटल पैसेंजर को अकोमोडेट कर सके। वायरलेस टेलीग्राफी के रूल्स भी बदले गए ताकि फ्यूचर में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में टाइमली रिस्पॉन्स किया जा सके। दोस्तों, टाइटैनिक में और क्या चेंजेस करना जरूरी था वो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।